आप लोग ताऊर हुसैन जैसे राणा जैसे आतंकवादी को शील्ड देते हैं, आप उसको बचाने का काम करते हैं, उससे कवर फायर देते हैं आप लोग। सर आप लोगों के शब्द बोले थे जो अखिलेश यादव यहां बोलते हैं वो ताऊर हुसैन राणा ने अमेरिका की अदालत में बोला। जो राहुल गांधी यहां बोलते हैं कि भारत में मुसलमान सुरक्षित है, वही ताऊर हुसैन राणा ने अमेरिका की अदालत में बोला। कितने नादान, एक गाना है, कितने नादान लग रहे हो, कितने भोले लग रहे हैं दोनों लोग कि दिग्विजय सिंह को बचाने के लिए। और दिग्विजय सिंह को क्यों बचाना इस मामले में? जो आदमी भारत के आतंकवादी हमलों को, पाकिस्तान के आतंकवादी हमलों में पाकिस्तान को शरण दे रहा हो, पाकिस्तान के आतंकियों को बचा रहा हो, उसको लेकर कितने नादान बन जाते हैं, कितने भोले बन जाते हैं कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के लोग। यहां से 2 किलोमीटर की रेंज पे कनॉट प्लेस में बम धमाके होते थे, कनॉट प्लेस में बम धमाके होते थे। यहां से 5 किलोमीटर दूर सरोजनी नगर मार्केट में लोग बाजार जाने से डरते थे, डीटीसी बस में बैठने से डरते थे, क्योंकि डीटीसी बसों में लिखा होता था कि सीट पे बैठने से पहले अपनी सीट के नीचे देख लीजिए कोई बम तो नहीं रखा हुआ, यह लिखा होता था बसों में, अब नहीं लिखा होता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था अब क्या कर रहे हो, इनकी सजा माफ कर रहे हो, अगली बार इनको पद्मश्री दोगे आतंकवादियों को। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। 26/11 हमले का मास्टरमाइंड तहब्बुर हुसैन राणा को मोदी सरकार अमेरिका से घसीटकर भारत ले आई है। 26/11 को कोई कैसे भूल सकता है? किस तरह से घुसपैठ करके आतंकियों ने मुंबई पर आतंकी हमला किया था। इस हमले में कई निर्दोषों की जान चली गई थी, लेकिन आखिरकार लंबी लड़ाई के 17 साल बाद भारत सरकार को सफलता मिली है। इससे पहले एक आतंकी कसाब जो इस हमले में जिंदा पकड़ा गया था, उस पर मुकदमा चला था और उसे बाद में फांसी हो गई थी। एक तरफ बीजेपी का कहना है कि तहब्बुर हुसैन राणा को वापस लाना बहुत बड़ी सफलता है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों का कहना है कि उसको लाने की शुरुआत तो हमने कर दी थी, फिर आपको उसको लाने में इतना समय क्यों लगा? इसके लिए आपको देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अशोक यादव, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस पार्टी के समर्थक निखिल जैन और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है, आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अशोक यादव जी, देश के लिए बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ा खुशी का दिन है, एक बड़ा गर्व का दिन है कि भारत अमेरिका से घसीट लाया मुंबई के आतंकी हमलावर को। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इतना डिले जस्टिस अगर मिलेगा, अगर इतना डिले का सरकार की प्रोसेस थी, तो कहीं न कहीं इससे लेट जस्टिस मतलब जस्टिस न मिलने के बराबर एक तरह से होता है। अशोक जी, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मुंबई हमले टाइप के जितने भी हमले होते हैं देश में, कहीं न कहीं आईएसआई से कनेक्शन होता है। हमारे लोग मिले रहते हैं, और वो लोग कौन है? वो प्रदीप कुरुलकर जो आरएसएस के चौथे पीढ़ी का वैज्ञानिक था डीआरडीओ में, वैसे लोग मिले रहते हैं आईएसआई से, तब इस तरह के हमले को अंजाम दिया जाता है। और भारतीय जनता युवा मोर्चा का या भाजपा आईटी सेल का ध्रुव सक्सेना टाइप के लोग मिले रहते हैं आईएसआई से, तभी इस तरह के हमलों को देश से दो चार होना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि भाजपा को अपने इंटरनल कम से कम सफाई कर लेनी चाहिए। जो भी इस तरह के नेटवर्क उसके अंदर काम कर रहे हैं, प्रदीप कुरुलकर, ध्रुव सक्सेना जैसे लोग जो कि देश में आतंकी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो ऐसे लोगों को लेकर के भाजपा को माफी मांगना चाहिए देश से। क्योंकि अगर ये लोग अगर कांग्रेस पार्टी में या सपा में कहीं और पाए जाते तो भाजपा आसमान उठा लेती अपने सर पर। लेकिन आज सुधांशु त्रिवेदी है, अमित शाह जी है, गृह मंत्री जी है, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं फूट रहा है। तो हमारे आईएसआई से मिले हुए भी लोग उसमें थे। मोदी जी ने 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन के बाद जो दावे किए थे, इस देश से आतंकवाद समूल नष्ट हो जाएगा, इस देश से जो भी इन्फिल्ट्रेटर आ रहे हैं ये खत्म हो जाएंगे। क्या हुआ? आज तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। आप सवाल उठाइए सरकार पर, लेकिन आतंकवाद के मुद्दे पर मुझे लगता है कि आप लोगों के पास कुछ बचा नहीं है, क्योंकि ये बात सच है। जिस ऑफिस से मैं बैठ करके ये दो टूक कर रहा हूं, यहां से 2 किलोमीटर की रेंज पे कनॉट प्लेस में बम धमाके होते थे, कनॉट प्लेस में बम धमाके होते थे। यहां से 5 किलोमीटर दूर सरोजनी नगर मार्केट में लोग बाजार जाने से डरते थे, डीटीसी बस में बैठने से डरते थे, क्योंकि डीटीसी बसों में लिखा होता था कि सीट पे बैठने से पहले अपनी सीट के नीचे देख लीजिए कोई बम तो नहीं रखा हुआ, यह लिखा होता था बसों में, अब नहीं लिखा होता। इस सच को स्वीकार करना सीखिए, और आप लोग सच को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए जनता आपको जो उठा के कूड़ेदान में फेंकती है। कि एक टाइम वो भी सरकारें थी इस देश में, कांग्रेस की सरकारें थी, जब क्या होता था, यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों को जो आप देश का प्रधानमंत्री पीएम हाउस में डिनर के लिए बुलाता था, हाथ मिलाता था, फोटो खिंचवाता था। याद है आपको कितने आतंकवादियों को आपने छोड़ा था? वाराणसी में संकट मोचन हनुमान मंदिर में जब आतंकवादियों ने बम धमाके किए थे ना, संकट मोचन हनुमान मंदिर में, और जब उनको गिरफ्तार कर लिया था, तो
तो आप ही की समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिन्होंने आतंकवादियों को छोड़ दिया था। उसके बाद मामला जो है हाईकोर्ट पहुंचा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था अब क्या कर रहे हो, इनकी सजा माफ कर रहे हो, अगली बार इनको पद्मश्री दोगे आतंकवादियों को। यह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था कि समाजवादी पार्टी के मुखिया से सवाल किया था कि अगली बार आतंकवादियों को पद्मश्री दोगे। तो सर अगर आप लोगों की सरकार होती तो फिर तो ये कम से कम डेविड कोलमैन हेडली और उसको जो है तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाके आप लोग जो है पद्मश्री दे रहे होते। गजब बेइज्जती है। इस देश में आज तालिबानीकरण भाजपा इस देश का कर रही है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर आज इस देश में आतंक कौन फैला रहा है? वोट की राजनीति की वजह से। सर अब छोड़िए, अब आप उस पे जाएंगे तो फिर मुझे बताना पड़ेगा आप इस देश के मुसलमानों को कैसे भड़का रहे हैं। तहव्वुर हुसैन राणा जैसे दो टके के आतंकवादी ने, तहव्वुर हुसैन राणा जैसे 2 टके के आतंकवादी ने वही अब अमेरिका की अदालत में वही शब्द बोले जो भारत का विपक्ष बोलता है। आप लोगों को इस बात के लिए शर्म आनी चाहिए। आप लोग तहव्वुर हुसैन जैसे राणा जैसे आतंकवादी को शील्ड देते हैं, आप उसको बचाने का काम करते हैं, उससे कवर फायर देते हैं आप लोग। सर आप लोगों के शब्द बोले थे जो अखिलेश यादव यहां बोलते हैं वो तहव्वुर हुसैन राणा ने अमेरिका की अदालत में बोला। जो राहुल गांधी यहां बोलते हैं कि भारत में मुसलमान असुरक्षित है वही तहव्वुर हुसैन राणा ने अमेरिका की अदालत में बोला। आप लोग कवर फायर देते हैं ऐसे आतंकवादियों को। हमारे प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी ने गलत किया। आप मुझसे सुनना चाहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने गलत किया? मैं कह रहा हूं जो अटल बिहारी वाजपेयी ने गलती की वो मोदी ने नहीं करी। लेकिन मैं मनमोहन सिंह पर सवाल आपसे पूछ रहा हूं, है हिम्मत आपकी कहने की मनमोहन सिंह ने गलत किया? मनमोहन सिंह की क्या मजबूरी थी? अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मैं सुनिए खुलकर कह रहा हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो एक अलग नीति पे जा रहे थे, लेकिन मोदी आज सही नीति पर है। आप ये सुनना चाहते हैं? सुनिए। लेकिन आप लोग आतंकवादियों को पीएम हाउस में बुला के क्या कर रहे थे? यासीन मलिक को क्यों पूजा कर रहे थे? मनमोहन सिंह क्यों पूजा कर रहे थे? सवाल का जवाब दीजिए। नहीं क्यों कर रहे थे? और मुझे फिर से बताइए, आपने तस्वीर निकाल ली, दिग्विजय सिंह की तस्वीर निकाल ली क्या? दिखाइए, नहीं तो मैं दिखाऊं क्या? मैं दिखाऊं दिग्विजय सिंह की तस्वीर? दिखाइए दिग्विजय सिंह की तस्वीर। नहीं वो नहीं निकलेगी, रिसर्च यहाँ कमजोर पड़ जाती है। जो आतंकवाद और आरएसएस की और 26/11 की बात कही जा रही है तो उसमें मुझे एक चीज याद आती है कि हेमंत करकरे एक बहुत ही बहादुर पुलिस अफसर थे जो वीरगति को प्राप्त हुए थे 26/11 में हमले में लोगों को बचाते हुए, आतंकियों से लड़ते हुए। और उनकी मृत्यु के बाद बीजेपी की जो सांसद रही प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने बोला कि वो बहुत घटिया इंसान था, मेरे शराब से मरा है वो। अब वो क्यों ऐसे आरएसएस से जुड़े लोग हमारे सोल्जर्स के लिए, हमारे पुलिस ऑफिसर्स के लिए ऐसे बोलते हैं मैं नहीं जानता। रही बात है 26/11 की किताब का जो जिक्र हो रहा है उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं, एक सेकंड सर्च कर लो भाई। प्रज्ञा और जब दिग्विजय सिंह का कंपैरिजन होगा तो इस बात को समझना चाहिए। प्रज्ञा सिंह ठाकुर की निंदा जैसे आरपी सिंह जी कह रहे हैं पूरी पार्टी ने की, उसके बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को टिकट नहीं दिया गया दोबारा। आज वो सांसद नहीं है, पूर्व सांसद हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह आज तक कांग्रेस के महासचिव हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, बार बार उनको वो राहुल गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। तो कंपैरिजन हो नहीं सकता मुझे लगता है। बात तो सही है। और एक और जानकारी प्रज्ञा ठाकुर पार्टी में भी नहीं है। अच्छा पार्टी में भी नहीं है, ओके। जानकारी क्योंकि मुझे नहीं मालूम, मुझे लगता है मैं 2 टूक में इस विषय को इतनी बार उठा चुका हूं और निखिल जी कह रहे हैं उनको जानकारी नहीं। अशोक जी आपको जानकारी है क्या? 1 मिनट जानकारी ले लूं फिर मैं बताऊं। आपको जानकारी है दिग्विजय सिंह जी ने जाके एक किताब लॉन्च की थी मुंबई आतंकी हमले के बाद की 26/11 आरएसएस की साजिश? आपको जानकारी है, हाँ या ना बताएं? नहीं मेरे को जानकारी नहीं है जी उसके बारे में। अच्छा दिग्विजय सिंह ने क्या रिसर्च किया था? आई डोंट। सर सुनिए मतलब अब मुझे लग रहा है कि मुझे हंसी मैं अपनी कैसे रोकूं, मैं आगे बढ़ूं कि कितने नादान, एक गाना है, कितने नादान लग रहे हो, कितने भोले लग रहे हैं दोनों लोग कि दिग्विजय सिंह को बचाने के लिए। और दिग्विजय सिंह को क्यों बचाना इस मामले में? जो आदमी भारत के आतंकवादी हमलों को, पाकिस्तान के आतंकवादी हमलों पर पाकिस्तान को शरण दे रहा हो, पाकिस्तान के आतंकियों को बचा रहा हो, उसको लेकर कितने नादान बन जाते हैं, कितने भोले बन जाते हैं कांग्रेस के, समाजवादी पार्टी के लोग। अब मैं आपको पहले विवरण बता दूं अशोक यादव जी, आपने कहा नहीं पता। मैं मानता हूं कि अगर किसी प्रवक्ता को आज जानकारी नहीं है कि 26/11 आतंकवादी हमले को कैसे हिंदू टेरर देने का नाम दिया, तो उसको कम से कम अपनी रिसर्च करनी चाहिए और उसे अपनी पार्टी के रिसर्च विंग से पूछना चाहिए कि भाई मेरी पार्टी का रिसर्च विंग इतना हल्का क्यों है? अपने रिसर्च विंग में कम से कम अच्छे लोगों को सर भर्ती करवाइए कि वो सिवाय इसके कि लोगों को गाली गलौज करने के, नेताओं को, महिला नेताओं को गाली गलौज करने के, अच्छी रिसर्च करके आपको डिबेट पर जाने से पहले दें कि 26/11 के आतंकी हमले को। अब मैं बता देता हूं, सुनिए। 26/11 के आतंकवादी हमले के कुछ ही हफ्तों के अंदर
कुछ ही हफ्तों के अंदर बाकायदा एक पत्रकार ने, जो उर्दू के पत्रकार हैं, एक मुस्लिम पत्रकार ने मुंबई के अंदर एक किताब लॉन्च की, और जिस किताब का शीर्षक था 26/11 का जो आतंकी हमला वो आरएसएस की साजिश। और उसको लॉन्च करने के लिए महेश भट्ट साहब थे, उसको लॉन्च करने के लिए दिग्विजय सिंह गए थे। मुंबई में एक शानदार लॉन्च हुआ और कहा कि ये जो 26/11 का आतंकी हमला था ये दरअसल आरएसएस की साजिश थी। ऐसा करके किसे बचा रहे थे आप पाकिस्तान को बचा रहे थे, आप आतंकवादियों को बचा रहे थे। और मैं आपको यह भी बता दूं, मैं बार बार बताता हूं, आज फिर जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि मेरे यहां जो विपक्ष बैठा है उसको कह रहे उसको जानकारी नहीं है। उस पत्रकार से जब मैंने यह पूछा, क्योंकि उस पत्रकार से कई वर्षों बाद, अभी 1-1.5 साल पहले मेरी उस पत्रकार से मुलाकात हुई, मैंने उससे पूछा कि भाई साहब आपकी किताब का क्या? उसने कहा सर जी मुझे सरकार की ओर से, ध्यान से सुनिएगा, उस पत्रकार ने कहा मुझे सरकार की ओर से यह तमाम जानकारी मुहैया कराई गई थी। उस समय सरकार क्या थी? कांग्रेस की सरकार थी। उस पत्रकार ने मुझे कहा मुझे सरकार की ओर से तमाम जानकारी मुहैया कराई थी और इसीलिए मैंने सरकार के कहने पर, उस वक्त की सरकार के कहने पर एक किताब लिखी थी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने अशोक यादव, निखिल जैन और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव तीनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।